Hello learners, this is Manoj Mishra. Dear learners, today I have come with a very important condition of English. As you know, there are many conditions in English and we can speak different situations by using conditionals. अब इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम किसी को स्ट्रांगली एडवाइस करना चाहते हैं। उसके लिए इंग्लिश में कई तरीके हैं। हम मे का यूज़ करते हैं, हम शुड का यूज़ करते हैं, हम मस्ट का यूज़ करते हैं, हम ऑट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें एक बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस देनी हो और बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस के थ्रू, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है इंग्लिश में, उसे हम बोलते हैं हैड बेटर। हैड बेटर कंडीशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम जिस व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं वो अगर मेरी सलाह नहीं मानेगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंस सकता है, उसे कोई रिस्क हो सकती है क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ में लापरवाही कर रहा है जाने अनजाने में। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मुझे लगता है कि मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लेकिन वो केयरफुल ड्राइवर नहीं है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो हम उसको हैड बेटर का यूज़ करके किस तरह से समझाएंगे कि वो सही से ड्राइव करे, नहीं तो उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उससे क्या बोलूँगा? यू हैड बेटर ड्राइव केयरफुली। यू हैड बेटर ड्राइव केयरफुली। इस छोटे से सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आपने सही से केयरफुली ड्राइव नहीं किया तो आप प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं और आप सही से ड्राइव नहीं कर रहे हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो मुझे लगा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इतने धीरे चला तो मैं लेट पहुँचूंगा और लेट पहुँचूंगा तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनप्लीजेंट सिचुएशंस आ सकती हैं। तो मैं अपने आप से भी कह सकता हूँ आई हैड बेटर मूव फास्ट, आई हैड बेटर रन फास्ट। मीन्स कि मुझे तेज चलने की ज़रूरत है, मुझे तेज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को राय दे रहा हूँ, अपने आप को सलाह दे रहा हूँ। तो हैड बेटर का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस देनी हो और किसी को अनप्लीजेंट सिचुएशन से बचाना हो तो हम हैड बेटर का यूज़ कर सकते हैं। यू हैड बेटर वर्क हार्ड इन योर स्टडीज़। मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छी मेहनत नहीं कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वो प्रॉब्लम्स में आ सकता है, एग्जाम में फेल हो सकता है। तो मैंने उसे क्या राय दी? यू हैड बेटर वर्क हार्ड इन योर स्टडीज़। आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मेहनत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हैड बेटर का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए होता है और आप जहाँ पर आपकी एडवाइस से, आपके मशवरे से, आपके सलाह से अनप्लीजेंट सिचुएशंस अवॉइड हों। अब हम इसी को नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, हैड बेटर नॉट। जैसे किसी के सामने कोई मौका आया, किसी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई और वो नहीं समझ पा रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही प्राइम है, बट उसने मुझसे राय ली तो मैंने उसे बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस किया, यू हैड बेटर नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यू हैड बेटर नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। अगर मिस करेंगे तो यू मे फेस सम अनप्लीजेंट सिचुएशंस। सी हैड बेटर नॉट टेक रिस्क। जब मुझसे किसी ने राय ली कि भाई इस तरह का मैटर है, उसे क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या कहा? सी हैड बेटर नॉट टेक रिस्क। उसको रिस्क किसी भी हाल में नहीं लेनी चाहिए, अगर रिस्क लेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस छोटे से सेंटेंस में एक बड़ा मीनिंग होता है। हैड बेटर नॉट का यूज़ करके हम नेगेटिवली भी इसको यूज़ कर सकते हैं और यू हैड बेटर का यूज़ करके हम इसको एक पॉजिटिव फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, काइंडली व्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिटिश अकेडमी ऑफिशियल channel and just keep learning, keep promoting it. And if you want to learn something, some topic, kindly comment it. And आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें भी कमेंट करें।
थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।